अपने दिल से अपने सास ससुर को बहुत मानती हूँ मैं शुरू से। पर मेरे छोटे देवर ने ऐसा क्या करवा दिया है, वो मतलब मेरी तरफ नहीं आते हैं सेवा करवाने के लिए। वो इतना आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे महिला की जो कि पंडाल में आती है और गुरु जी को अपनी करुण कहानी सुना के सब पंडाल वालों को हैरान कर देती है और गुरु जी भी उसकी बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़कर ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। गाली देते हैं देवर और मतलब यानी मारते भी। यहाँ भी दीपावली पर मेरे ससुर को भी मारा था, पर हम बहुत बुला रहे हैं अपने पास मगर नहीं आते हैं वे लोग। क्यों? हम सेवा के लिए आपकी बात सुन के हम बहुत ही तड़प रहे हैं, बहुत ज्यादा ही तड़प रहे हैं। तो क्यों नहीं आते वो? पता नहीं, हम बुलाते हैं तो कहते हैं हाँ तुमने भी दे दी रोटी, हमें नहीं आना है आपके पास, हमें नहीं आना है आपके पास। हम कहते हैं मम्मी अपनी आपकी बड़ी बहू है, 1 साल व्रत लो मेरे के लिए, कैसी सेवा करोगी, कैसी क्या करोगी। कोई बात नहीं, आप अपनी जगह सही हैं। इसके बाद वो नहीं आए तो उनकी मर्जी, आप सेवा का भाव बनाए रखिए बस। आपका भोजन भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे आप टीवी में दिखाते हो, मोबाइल में दिखाते हो, वैसे ही बिल्कुल आज मैंने ग्रहण करा था, बिल्कुल भी भोजन आपका। खुश रहिए। और गुरुजी थोड़ा मेरे पति को समझा दीजिए, इतने मतलब वो भी अपने माँ बाप को ही गए हैं बिल्कुल ही। सुबह के लिए मैं भगवान के लिए भोग लगाती हूँ हैं, तो मतलब छोले भटूरे रेडी लगती है। 5 बजे मैं उठती हूँ तो 1 घंटा छोले भटूरे का काम करवाती हूँ अपना मतलब उनका। फिर 6 बजे नहा के मैं भगवान जी का भोग लगाने जाती हूँ कि बच्चे स्कूल जाते हैं 7 बजे, तो वो बस भगवान को पूज ले, भगवान को पूज ले। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं खाऊंगा तेरा नाश्ता उस्ता, मैं नहीं खाऊंगा तेरा नाश्ता उस्ता। कहाँ हैं पति देव? बुलाइए जी, पीछे बैठे हैं। कहाँ इनके पति हाजिर हों? कैसे हैं आप? राधे राधे। ठीक है साहब। क्या काम करते हैं आप? खाना का होटल है साहब। खाने का होटल है, तो आप सवेरे से जो भी बनाया करें, छोला भटूरा इत्यादि, थोड़ा सा बना के पहले उसी का ठाकुर जी को भोग लगाया करें। अच्छा ठीक है। फिर वो भोग लगा हुआ प्रसाद पूरे में डाल दिया करें, तो उसका स्वाद भगवान के प्रसाद की तरह इतना हो जाएगा कि फिर लोग आपकी दुकान का ही पसंद करेंगे। ठीक है, वाह! ठीक है जी। तो ये तो अच्छी बात है कि आप भोग लगा के सबको फिर प्रसाद बांट रहे हैं। ठीक है जी। भगवान की कृपा से ही सब होता है, कोई इस एहसान को माने या ना माने। जैसे हर माँ बाप से बच्चे को जन्म मिलता है, अब बच्चा माँ बाप के एहसान को माने या ना माना उसका संस्कार है, पर माँ बाप की कृपा तो है ना बच्चे पर। उसी प्रकार भगवान की कृपा सब पर होती है, कोई उस कृपा को माने, थैंक यू कहे ईश्वर का या ना कहे। ठीक है जी गुरु जी। ये करिए। गुरुजी 2-3 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से पूछ लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। गुरुजी एक मुझे पूछना है, मोक्ष प्राप्ति का मूल मंत्र क्या है? समर्पण। समर्पण। गुरुजी समर्पण कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ना अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ कमी है हमारे अंदर, इसलिए अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। गुरुजी सुबह शाम बस यही बोलते हैं, आप हमारे और हम आपके। बोलने से नहीं होगा। आपके पति दिन भर आपको आई लव यू बोले और प्यार पड़ोसन से करें, नहीं चलेगा। तो बोलने से कैसे नहीं होगा? गुरुजी देखो अंदर से बोलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है अभी हमारी आत्मा ना मतलब निर्मल नहीं हुई है। बस ऐसे ही है, जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा, जहाँ प्रेम प्रकट हो गया, जहाँ पवित्रता आ गई, फिर वहाँ बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो तो समर्पण हो गया। खुद ही समझ जाएंगे। तो समर्पण होगा, पर आप सही लाइन पर हैं अभी। यदि आपके पास इतना प्रेम है तो आज कम है, कल ज्यादा, परसों ज्यादा, धीरे धीरे गुरुजी लेकिन कभी ऐसा लगता है कि अभी कल तक तो ज्यादा था, लेकिन अब आज कम हो गया, ऐसा लगता है। होगा, घटता बढ़ता रहता है। घटता बढ़ता रहता है। और गुरुजी अभी नित्य कथाएं सुना करिए। गुरुजी राम जी की कथाएं चल रही है ना, तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये चीज मैंने ना कहीं पे सुनी है, पढ़ी नहीं है, सुनी है। इसमें ऐसा लिखा है कि जब राम जी का प्राकट्य हुआ था तो सूर्य असोना भूल गए थे, ये बात सत्य है? मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। अच्छा महीने भर तक सूर्य भगवान राम जी का दर्शन करते ही रहे। अच्छा। और चंद्रमा को इसकी मतलब भगवान जी ने मतलब एक जो कहते हैं ना अपने नाम के पीछे उनका रामचंद्र लगा के उनको सम्मान दिया इस चीज। बिल्कुल। और गुरुजी जैसे अपने ये बिहारी जी हैं, अब जैसे सर्दियां हैं तो इनको गाजर का हलवा नहीं खिलाते, ठीक है, और राधा वल्लभ जी को खिलाते हैं। तो गुरुजी मैं श्री संप्रदाय से हूँ, आपके परिवार का हिस्सा हूँ, तो आप मुझे बताइए मैं अपने लड्डू को क्या खिला सकती हूँ और क्या नहीं खिला सकती? जो बिहारी जी खाते हैं वो आप खिला सकती हैं, जो ठाकुर जी को भोग लगता है वो आप खिला सकती हैं। नहीं वो बात सही है, लेकिन बहुत सी चीजें ना गुरुजी जो नहीं खिला सकते, एक बार आप अपने मुंह से बता दो। क्या क्या नहीं खिलाते आप? मैं अभी तक सब कुछ खिलाती थी, अब मैंने सुना है कि बैंगन नहीं खिलाते, मूली नहीं खिलाते, गाजर नहीं खिलाते। नहीं, ये सब देखो, केवल लहसुन प्याज ही वर्जित रखो। अच्छा। बाकी ये सब चीजें कहीं खाते हैं कहीं नहीं खाते, तो वो अपनी अपनी स्वतंत्रता है कि कोई खाए या ना खाए। हम खिला सकते हैं। हाँ, अब जैसे बहुत सारे लोग तो जैसे मसूर की दाल होती है ना, वही पूछना है। वो भी नहीं भोग लगता, लेकिन जिसके यहाँ मसूर ही मसूर है उसके सिवा कुछ है ही नहीं। हाँ। तो वो तो जो खाएगा ठाकुर जी को वही समर्पित करेगा। लहसुन प्याज छोड़ के, मांस इत्यादि शराब मांस छोड़ के बाकी जो हम खा सकते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, उसका भोग लगाना चाहिए। और गुरुजी भगवान को भक्त वत्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भक्त वत्स कहते हैं बछड़ा को, वत्सला कहते हैं गाय को। जैसे गाय बछड़े को चाट चाट करके निर्मल करती है, ऐसे हे प्रभु हम आपके वो भक्त हैं जो बछड़े की तरह गंदे हैं। आप ही कृपा दृष्टि डालेंगे तो हमारे अंदर का काम क्रोध लोभ मोह साफ होगा, वरना हम अपनी बुराइयों को खुद से तो साफ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु आप गाय की तरह हम बछड़े को चाट कर निर्मल कीजिए, इसलिए उनका नाम है भक्त वत्सल। वत्स मीन्स बछड़ा, वत्सला मीन्स गाय। गुरुजी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मैसेज मैं घर घर पहुंचाना चाहती हूँ। आजकल जो ये लव जिहाद चल रहा है, इसकी काली छाया हमारी बहन बेटियों को डस रही है, और घर घर में गांधारी और धृतराष्ट्र मिल जाएंगे, माँ रूपी, ठीक है। तो गुरुजी मैं बोलना चाहूंगी, वो माँ बाप खुद भी संस्कारी नहीं है तो अपने बच्चों को संस्कार वो नहीं दे सकते, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगी कि वो कथाओं से अपने बच्चों को जोड़ें। जो आप संस्कार नहीं दे सकते वो संस्कार यहाँ मिल रहा है। और आप हर कथा में मतलब लड़कियों का माइंड वॉश ऐसे करते हैं ना कि कोई माँ बाप नहीं कर सकता, कि मेरी बहनों अपने चरित्र को मत बिगड़ने देना। तो गुरुजी ये बात है ना मतलब बहुत अच्छी लगती है, भाई संस्कार हम नहीं दे सकते तो आपके थ्रू हम दिलवाएं। इसलिए कथाएं बेटियां सुने, बेटे सुने तो भटकेंगे ही नहीं। वो भटकते हैं जो सत्संग से नहीं जुड़े। नहीं। गुरुजी आप जो काम कर रहे हो ना, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और आप जो काम कर रहे हो ना, हम सब लोग आपके साथ हैं, सब लोग आपके साथ हैं। आप यूं ही अच्छे अच्छे काम करते रहिए, यूं ही करते रहिए।
और हरिद्वार से हम आए हैं आपके साथ। ये हमारे साजन जी अच्छा, साजन चली ससुराल सुंदर है। ये साजन है आपके? ये हमारे पति जी साथ में आए हैं और हरिद्वार पतंजलि में काम करते हैं ये। अच्छा, क्या करते हैं? और ठेकेदार हैं ये, आटा बनाते हैं, लेबरों से बनवाते हैं। और आपके लिए हम लोग कुछ भेंट लाए थे, गंगाजल भी लाए थे गंगा जी से और चमनपुरा से, कैसे मतलब आप देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी आप सच में आप बहुत महान हो, बहुत बड़े संत हो, बहुत तपस्वी संत हो आप। मैंने तो आपको बारंबार प्रणाम है। हम बड़े नहीं हैं, हम आपके दास हैं, आप सभी के सेवक हैं। नहीं नहीं, आप बहुत बड़े संत हो, बहुत बहुत बड़े संत हो आप। खुश रहिए, गुरुजी, भगवान आपको आपके सदा चरणों यूं में ही कोटि प्रसन्न कोटि रखे। प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी याद है जी। गुरुजी, पहले हम पतंजलि में नौकरी किया करते थे, फिर आपकी प्रेरणा लेके हमने अपना काम शुरू किया और आज लगभग 120 आदमी हमारे नीचे काम करते हैं। वाह, देखिए ये बात है, नौकरी देने वाला बनना है ना कि लेने वाला। पहले बहुत ज़्यादा 20 से 25 हज़ार कमाते थे, सैलरी थी मेरी, फोन का खर्च मिलता था, मगर आज हम 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और कम से कम 20 लोगों का फोन का खर्चा हम खुद देते हैं। वाह, देखिए ये बात, विचार आपका बदलने आशीर्वाद से, है। सोच बदलने से जीवन बदलता है। ये गुरुजी साहब आपका आशीर्वाद और प्रताप है जो भी है, बिहारी जी की कृपा। बाकी छोटी सी भेंट ये स्वीकार कीजिए। जरूर जरूर। अरे गुरुजी आज हमने आपसे गुरु दीक्षा ली है, लेकिन हमको उसमें मतलब कई लोग कहते हैं कि गुरु दीक्षा लेने के बाद मतलब जैसे उसका नियम से पालन ना करें तो उसमें कुछ नुकसान भी होता है, जैसे आंखों वगैरह पे, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने नियम बताए थे, कोई विशेष कठिन वो नियम नियम नहीं। तो सुने थे गुरुजी। बस वही नियम है, भगवान से प्रेम करना है, बस यही नियम है। मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, यही नियम है, और कोई विशेष नियम नहीं है। गुरुजी एक प्रश्न ये है कि जो लड्डू गोपाल की मूर्ति है आपकी प्रश्नोत्तरी में मैंने ये सुना है कि 2 रख सकते हैं, एक राम और एक बलराम मान के रख सकते हैं, ठीक। लेकिन दोनों कृष्ण मान के क्यों नहीं रख सकते हैं? मतलब दोनों को कृष्ण क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, दोनों ऐसा है कि घर में एक ही रहे ना, क्योंकि शेर जंगल में एक ही होता है। लेकिन मेरे मंदिर में 3-3 रखे हैं। हाँ, तो 3 का भाव ऐसा है कि यदि 3 है तो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर 4 हो इस भाव से कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो वो मतलब जो लड्डू गोपाल है वो 3 है और राधा कृष्ण की मूर्ति है बाकी। हाँ, तो गोपाल जी ज्यादा हो किसी के घर में तो आप गिफ्ट कर सकते हैं, और कोई ना लेने वाला हो तो मंदिरों में जाके दे सकते हैं। गुरुजी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य जो होते हैं करता कौन है? शरीर करता है, आत्मा करती है, मन करता है या बुद्धि करती है? आप करते हैं, आप। अरे हम तो करते हैं, करवाता कौन है? कौन करवाएगा? आप ही करते हैं, आप ही करवाते हैं। पाप पुण्य जो है, हम कौन है पहले तो ये समझो। हम कौन है? हम आत्मा है, पर आत्मा केवल एनर्जी देती है। हम आत्मा के संग मन, जो हम कहते हैं ना, हम कौन है? हम सूक्ष्म शरीर हैं, ठीक है? मन है हम। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो हम मन है, जो हम हैं, वो ही पाप पुण्य करता है। आपको पता है कि ये गलत है, फिर भी आपने किया, तो जब पता है कि गलत है फिर भी आपने किया तो पाप तो लगेगा, क्योंकि आपको ज्ञान था कि ये सही है गलत है। तो करवाता तो ये मन ही है ना सारा। हाँ, ये मन ही पूरा काम करता है। तो जैसे मरने के बाद भी कैसे पता चलता है? मरने के बाद हमारा जो मन है वही सूक्ष्म शरीर कहलाता है। वही आत्मा जब निकलती है तो आत्मा अकेली नहीं निकलती, सूक्ष्म शरीर में जाके आत्मा प्रवेश कर जाती है। उसे ही यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, वहाँ यमराज हिसाब किताब करते हैं। आपका पाप अलग, पुण्य अलग। उस पाप के कारण ही आपको 84 लाख योनियों में डाला जाता है, और पुण्य के कारण ही आपको ये सुंदर सा मानव कथन मिलता है कि जाओ एक मौका और दिया, अब अच्छा करो। जैसे हम सो जाते हैं रात में 2 घंटे या 4 घंटे ऐसी नींद आती है, उसमें कुछ नहीं पता चलता। सुसुप्ति अवस्था कहलाती है। जैसे तो उसमें तो यही एहसास नहीं होता कि हमने ज्यादा पाप किया है कि ज्यादा पुण्य किया है। तो ऐसे में समझ में ये नहीं आ रहा कि मरने के बाद ये सूक्ष्म शरीर है, ऐसे हमें कब पता चलेगा कि हम ये करके आए तो हमें ऐसा होगा? मालूम क्यों नहीं पड़ता ये? नहीं, आपको मालूम उससे नहीं पड़ेगा, आपको प्रेजेंट से मालूम पड़ेगा ना। आप अभी क्या कर रहे हैं, पाप या पुण्य, ये बताओ। आज सवेरे आपने क्या किया, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा, आपको ये तो पता नहीं है कि आपने पाप पुण्य का हिसाब किताब कैसे होगा, यमराज कैसे करेंगे, वो तो पता नहीं। लेकिन आज हमने कितना अच्छा किया आपके साथ, कितना बुरा, वो तो हमें पता है ना। तो आज को सुधार लो, जिसका वर्तमान सुधर गया उसका भविष्य भी सुधर गया, ये समझो, है ना। इसलिए आप आज अच्छा करेंगे तो आपका कल अच्छा होगा, आज आप बुरा करेंगे तो कल भी आपका बुरा। नहीं, ये है कि शरीर ही भोगता है, मतलब यही शरीर, मतलब शरीर पुण्य करोगे तो कुछ भी करो, शरीर दान कहाँ पुण्य भोगता करो। है? शरीर नहीं भोगता, शरीर नहीं भोगता। शरीर तो सबका यहीं जल जाता है। हमने कितना भी पाप किया हो, कितना भी पुण्य किया हो, शरीर तो यहीं सबका जल जाता है। पापी आदमी भी एक झटके में मर जाता है, तो भोगा कहाँ? मन भोगता है। नहीं ना, मन भोगेगा। मन रिकॉर्ड रखता है आपको, फिर अगले शरीर प्राप्त होंगे, फिर आप भोगेंगे अपने कर्मदंड। सुख दुख मन को होता है, शरीर को सुख दुख नहीं होता। अच्छा, मन को ही होता है ना? हाँ, मन ही कराता है। मन ही कराता है, मन ही सबकी फसाद की जड़ है। इसलिए गीता वेद पुराण कहते हैं मन को साधो, मन को कंट्रोल करो, सारे फसाद की जड़ मन है। मन गलत काम में ज्यादा लगता है। हाँ। और दिमाग भी जब काम करेगा मन पर कि पहले गलत हो जाएगा, इसलिए दिमाग चलेगा तो सही, पर लेकिन गलत करने के बाद चलेगा। अब हमने जैसे कि हमें वो गुटखा खाना है या कुछ भी करना है, और मन कह रहा है खा लो, न तो शरीर कह रहा है खा लो, ना आत्मा कह रही, ना कुछ कह रहा है, और दिमाग तब नहीं रोकेगा, पहले खाने के बाद अरे यार क्यों खा लिया? क्यों खा लिया? इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े साधु संत जंगल जाते हैं कि किसी भी प्रकार मन को वश में कर ले। इसलिए आपको मन, जो जिसका मन वश में है, कहते हैं ना, जिसने अपने मन को जीत लिया वो जग को जीत सकता है, जो मन से हार गया वो सबसे हार जाएगा। पूरा खेल मन का है, चाहे कोई इस बात को समझ ले या ना समझे। वही तो समझो आप। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। खुश रहिए। तो क्या हम गुरु दीक्षा किसी और से ले चुके थे, और फिर हमने आपकी कथा सुनी,
तो परंतु आप ही हमारे हृदय में बैठ गए। उस दिन से श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि वंदन है मेरे तो राम आप हैं। एक सवाल और है गुरुजी मेरा कि एकादशी के दिन हम नारियां सिर धो सकते हैं? एकादशी के दिन यदि आपने व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले धुल लीजिएगा, दशमी को धुल लीजिएगा। कि आपने तिलक लगाने की जो विधि बताए हैं, तो मुझे खुद को होश नहीं कि मैं जब ना समझ था, जब से देवी भक्त रहा हूँ माँ भगवती का, और मुझे आज 7 बीमारियां हैं जिसमें से 5 बहुत गंभीर जानलेवा बीमारियां हैं आपको जी। पर आज मैं स्वस्थ हूँ, चल फिर रहा हूँ, तो सिर्फ उसी की कृपा से, उसमें मेरा कोई शक्ति नहीं। और उसी हालत में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन किए हैं अभी। ठीक है, जो आपको मंत्र मिला है ना, जैसे हमने कहा श्रीमन नारायण, जी जी, तो श्री में जो श्री मतलब लक्ष्मी, इस धरती पर जितनी देवी हैं, दुर्गा है, शारदा है, कामाख्या है, काली है, भद्रकाली है, सरस्वती है, महालक्ष्मी है, सारी देवियां श्री में समाई हैं। तो आपने श्री कह दिया तो श्री में देवी की उपासना हो गई, और नारायण में कह दिया, नारायण कह दिया तो भगवान नारायण की हो गई, श्रीमन नारायण जोड़ दिया तो पूरी सृष्टि मात्र की सबकी उपासना हो गई श्रीमन नारायण में, सब आ गया। मैं माथे पे माँ भगवती के भभूत लगाते आया हूं। लगाना चाहिए, लगाइए आप, ठीक है, पर जो तिलक लगाना है बीच में जो लाल है ना, वो भगवती का ही तिलक होता है। ये जो लाल है ना, जी जी जी, कुमकुम, यह माँ भगवती का ही तिलक है। श्री लक्ष्मी जी हैं ये बीच में, ये भगवान के चरण हैं, बीच में लक्ष्मी है, तिलक इस भाव से लगाते हैं। तो मुझे ये सौभाग्य कब मिलेगा जो मेरा निवेदन बिल्कुल, है? अभी कल सुबह मिल जाएगा। जाने गुरु जी, ये बताइए कि जो मम्मी पापा हैं हमें सपने में आते रहते हैं, तो क्या ये जो है उनकी सूक्ष्म आत्मा है क्या सर? ये तो आपके माता पिता आपके सपने में आते हैं? जी सर। क्या कहते हैं आकर? वो मतलब जैसे आशीर्वाद देते हैं। तो आपने उनके नाम से कुछ किया पुण्य का कार्य? नहीं, तो कोठी पाठ करवा रहे हैं यहाँ पे सर। हाँ, सबकी। हाँ, तो आशीर्वाद देने आने लगे ना? आशीर्वाद देने नहीं, वो मतलब जो है हमने पैसा जो है नहीं, आपके माता पिता सपने में आकर आपको क्या कहते हैं? आशीर्वाद देते हैं कि कुछ आशीर्वाद देते हैं, बात कुछ करते हैं सर। क्या बात करते हैं? ये ठीक हो क्या है, मतलब सही है सब कुछ। हाँ, तो ठीक, उनके नाम से भागवत जी की पोथी आप करा ही रहे हैं सर। तो क्या नहीं, ये पूजा करें सूक्ष्म आत्मा है वो कि मतलब क्या है सर? देखिए, जो आदमी यहाँ से चला जाता है ना, वो जाने के बाद सबसे पहले अपने पाप पुण्य का हिसाब करने के बाद, जैसे किसी बच्चे ने 10वीं क्लास में 5 विषयों में अच्छे नंबर पाए और एक सब्जेक्ट में उसने 2 नंबर कम पाए, पास होने में 33 चाहिए, उसने 31 पाए जी महाराज, तो उस बच्चे की सप्लीमेंट्री आती है। जी। सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है उसे फिर एग्जाम देने का एक बार मौका मिलता है। अब की बार अच्छा किया तो उसकी सदगति। तो जो आदमी मर कर जाता है वह, यदि उसके पुण्य ज्यादा है, थोड़े से पुण्य कम रहे हैं सदगति के लिए, तो यमराज जी कहते हैं जाओ तुम अपने बच्चों से कहो कि वो तुम्हारे नाम से कोई पुण्य करें, तो उस पुण्य से तुम्हारी सदगति हो जाएगी। तो आपके माँ बाप आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके नाम से आप जो भी पुण्य हो सके कर लो ताकि उनकी सदगति हो जाए। वो हमारे सास के ससुराल में कोई खत्म हो गया था तो एकादशी नहीं करते थे, तो हम उठा लिए, तो हम देव उठने के दिन एकादशी उठा लिए, तो कोई उतनी। अच्छा। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने अपनी जो भी स्टोरी बताई, आपने उसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। आज की वीडियो में आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।